नमस्कार, इजी होम टिप्स में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। देखिए, दिवाली आ रही है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम दिवाली पे लक्ष्मी गणेश खरीदते हैं तो सबके मन में यही शंका होती है कि गणेश जी कैसे होने चाहिए, लक्ष्मी जी कैसी होनी चाहिए। घर के लिए जब खरीदते हैं लक्ष्मी जी तो उनकी मूर्ति कैसी होनी चाहिए, शॉप के लिए, दुकान के लिए खरीदते हैं तो वो मूर्ति कैसी होनी चाहिए। तो इसी विषय में हम बात करेंगे, तो यही सब मैं आपको बताऊंगी आज। तो देखिए, गणेश जी की मूर्ति जब हम खरीदते हैं तो गणेश जी की मूर्ति दो तरह से मिलती है। एक तो जो सूंड होती है वो हमारे सीधे हाथ की तरफ होती है, जैसे गणेश जी का हाथ है तो सीधी तरफ को मुड़ी हुई होती है और एक उल्टे हाथ की तरफ मुड़ी हुई होती है। तो अब कहते हैं कि भाई कौन सी वाली मूर्ति लेनी चाहिए, कि जो उल्टे हाथ की तरफ मुड़ी है सूंड वो लेनी चाहिए या सीधे हाथ की तरफ जो मुड़ी हुई सूंड है वो लेनी चाहिए। अब सूंड का मतलब भी यहाँ पर ये है कि जैसे गणेश जी की सूंड होती है उसमें जो नीचे का भाग होता है ना, और जो जिस तरफ से गोलाई में जो मुड़ी हुई होती है, जैसे सूंड है और इस तरह से मुड़ी है तो ये मानी जाएगी हमारे उल्टे हाथ की तरफ। और ये सूंड है और ये इस तरह से मुड़ी है, नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा इस तरह से मुड़ा हुआ है सूंड का, तो वो माना जाएगा सीधे हाथ की तरफ। अब देखिए, लेनी कौन सी चाहिए। जो उल्टे हाथ की तरफ ऐसे सूंड मुड़ी हुई होती है, जो नीचे का जो घुमाव होता है सूंड का वो इस तरह से होती है, तो कहते हैं ये वाले गणेश जी की जो पूजा है पूरे विधि विधान से की जाती है। ज्यादातर ये जो उल्टे हाथ की तरफ जो सूंड मुड़ी हुई होती है वो गणेश जी मंदिरों वगैरह में ज्यादा स्थापित किए जाते हैं और मिलती भी इसी हाथ की तरफ मुड़ी हुई सूंड है। अब जो उल्टे हाथ की तरफ मुड़ी हुई सूंड होती है उसमें कहते हैं गणेश जी की जो पूजा है पूरे विधि विधान से करनी चाहिए, और सीधे हाथ की तरफ मुड़ी हुई सूंड बहुत कम मिलती है। और कहते हैं सीधे हाथ की तरफ अगर गणेश जी की सूंड है वो मुड़ी हुई है तो वो गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और पूजा पाठ में हमारे कोई त्रुटि होती है, कोई गलतियां होती है तो बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। अब बात आती है लक्ष्मी जी की मूर्ति की। तो लक्ष्मी जी की मूर्ति जो हम घर में रखते हैं तो घर में स्थिर लक्ष्मी की मूर्ति रखी जाती है, यानी बैठी हुई लक्ष्मी। कमल पे विराजित हो तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, और वर मुद्रा जो होती है उसमें से जो धन निकलते हुए दिखाते हैं कि धन निकल रहा है, तो ऐसी जो लक्ष्मी जी हैं, बैठी हुई लक्ष्मी जी हैं और कमल पे विराजित हैं और अभयदान मुद्रा में इस तरह से धन निकलता हुआ उसमें दिखाई दे रहा है, तो वो मूर्ति घर में स्थापित की जाती है। और लक्ष्मी जी जो खड़ी लक्ष्मी जी होती हैं, खड़ी लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी जाती है दुकानों में। उसका कारण ये है कि देखिए, घर में सभी चाहते हैं कि घर में जो लक्ष्मी आई है वो स्थिर रहे, और दुकान की जो लक्ष्मी होती है वो इसलिए कहा जाता है खड़ी लक्ष्मी रखने के लिए क्योंकि दुकान में देखिए माल खरीदा भी जाएगा और माल बेचा भी जाएगा। तो जहां भी कार्यस्थल होता है वहां पर दुकानों में इस तरह से देखा जाता है कि भाई पैसा आना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। जब माल खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, तभी तो दुकानदारी चलेगी। तो इसलिए दुकानों में खड़ी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और कार्यस्थल वगैरह होता है, कार्यस्थल आपका किसी भी चीज का ऑफिस है, कुछ है, तो वहां पर भी ज्यादातर जो भी कार्यस्थल है सभी कार्यस्थलों पर खड़ी लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो रखी जाती है। और घरों में रखी जाती है बैठी हुई लक्ष्मी की, ताकि जो लक्ष्मी जी है हमेशा स्थिर रहे। और हाँ, एक बात और देखिए, आजकल जो मूर्तियां मिलती हैं तो ज्यादातर पीओपी वगैरह की बनी हुई मूर्तियां मिलती हैं, तो ऐसी मूर्तियां लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि हम उनको विसर्जित कहाँ पर करें। पीओपी गलती ही नहीं है, आप जितना मर्जी पानी में उसे डाले रखिए वो गलती ही नहीं है। अब जो लक्ष्मी जी की मूर्ति अगर आप मिट्टी की लेते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, और अपने घर का गमला है, घर में अपने जो उसको हम किसी जैसे पानी में हम उनको विसर्जित करते हैं और उस पानी को हम अपने घर के सभी पौधों में डाल देते हैं, तो हमारे घर में जो पॉजिटिव जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो सदा हमारे घर में रहती है। पर ये पीओपी वाली जो मूर्तियां हैं ऐसी ना तो मूर्तिकार को बनानी चाहिए और ना ही बेचनी चाहिए। तो उससे अच्छा तो ये है कि जैसे जो धातु की मूर्ति आती है तो परमानेंट धातु की मूर्ति ले ली जाए और उसकी हमेशा पूजा की जाए। अब आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है, एक मूर्ति जैसे चलती हुई आ रही है, तो वो कहते हैं नहीं भाई ये हमारी दादा ने, परदादा ने इसमें मूर्तियों में यहाँ पे पूजा की हुई है, तो उसमें इतनी ऊर्जा समाहित हो जाती है, मतलब एक तरह से वो मूर्ति जागृत हो जाती है। तो ऐसी मूर्तियों की अगर आप पूजा करते हैं, ऐसी मूर्तियां अपने घर में स्थापित करते हैं, तो मूर्तियां कभी बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए रोज मंदिर में हम पूजा पाठ करते हैं और उसमें जो ऊर्जा एकत्रित होती है तो हमारे घर में वो पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आती है।
तो आपसे मतलब मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए मैं अब सब मतलब ये क्वेश्चन करेंगे कि जो मिट्टी के बेचारे बर्तन बनाते हैं या मिट्टी की जो मूर्तियां बनाते हैं, तो यहाँ पर बर्तन की बात तो मैं कर ही नहीं रही हूँ। जो मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं तो उन बेचारों का व्यापार कैसे चलेगा? व्यापार आपका चलेगा ना, आप ऐसी मिट्टी की मूर्ति बनाइए ना जिसको हम लोग घर में विसर्जित कर सकें, और उसका जो पानी है, जो मिट्टी है, बिल्कुल पानी में गल जाए और मिट्टी को हम अपने गमलों में, पौधों में डाल सके। अब पीओपी की और दुनिया भर के पता नहीं क्या क्या केमिकल डाल डाल के आप बनाते हो मूर्तियां, तो उन मूर्तियों का बताइए क्या फायदा है बनाने का? तो मैं किसी के भी व्यापार के लिए ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ कि भाई किसी का व्यापार बंद हो जाए, पर हाँ मूर्तियां ऐसी बनाइए जिनको कि अगर मिट्टी की मूर्ति बनाते हो तो प्योर मिट्टी की ही होनी चाहिए, जिसको कि हम अर्जित कर सके। एक साल लक्ष्मी जी की मूर्ति हम रखे रहते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति एक साल हमारे घर में रहती है, फिर अगले साल हम नई मूर्ति मिट्टी की लेकर आते हैं। तो जो पहले जो मूर्ति रखी हुई है, कोई पीपल के पेड़ के नीचे रख देता है, कोई कहीं रख देता है। अब उन मूर्तियों का क्या बुरा हाल हो रहा है, मैंने खुद देखा है कि जैसे पेड़ों के नीचे लोग मूर्तियां रख देते हैं और पेड़ों के ऊपर जो डॉग हैं, कुत्ते हैं, उनको सूसू करते हुए मैंने कितनी बार देखा है। अब देखो कितनी गलत बात है ना, कितना एक तरह से पाप का। पूरे साल तो आपने पूजा करी और उसके बाद उनको अपने घर से निकाल दिया, और उसके बाद वो उसमें मतलब गंदगी फैल रही है, जो भी कह सकते हैं, कुत्ते सूसू कर रहे हैं, गंदगी उसमें हो रही है, तो वो उन पूर्ति क्या फायदा हुआ? पूरे साल घर में रख के और फिर उनको इस तरह से निकाल दिया। मिट्टी की अगर मूर्ति होगी तो कम से कम हमारे वो मिट्टी हमारे गमलों में तो सदा विराजित रहेगी ना। तो सभी मूर्तिकारों से भी मेरा निवेदन है कि मूर्ति बनाए तो मिट्टी की मूर्ति बनाए, पीओपी और केमिकल वगैरह की जो मूर्ति है वो ना बनाए। और हाँ, इसी तरह से दिवाली का जैसे त्योहार आ रहा है तो तरह तरह की जो वीडियोस हैं वो मैं आपको देती रहूंगी, जैसे यम का दीपक कैसे जलाया जाता है, और लक्ष्मी जी के जो पैर हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, लक्ष्मी जी की घर में पूजा कैसे की जाती है। देखिए दिवाली वाले दिन कोई पंडित जी तो मिलते नहीं, बहुत बिजी होते हैं, तो घर में हम साधारण से लक्ष्मी जी को सभी चाहते हैं भाई लक्ष्मी नारायण को खुश करना, तो हम कैसे पूजा कर सकते हैं जिससे कि कोई त्रुटि ना हो और थोड़ी सी सामग्री में ही लक्ष्मी जी और नारायण प्रसन्न हो जाए। और हाँ, घर में जो आप मूर्ति लेके आएंगे, धातु की मूर्ति है, किसी भी चीज की आप मूर्ति लेके आएंगे, तो उसका साइज है वो ऐसे होना चाहिए, जैसे आपकी हथेली है ना, हथेली के ऊपर ऐसे आप अपना हाथ रखिए और इस तरह से आप अंगूठा अपने हाथ से खड़ा करके रखिए। आप देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है ना, इतनी ही मूर्ति घर में रखी जाती है इस तरह से। इससे ज्यादा ऊंचाई वाली मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है। तो कभी भी मूर्ति लाए तो इतनी ही आपको लंबी लानी है, इससे ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां घर में नहीं रखी जाती हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है वो मंदिरों में रखी जाती है, घर में नहीं रखी जाती है। वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। दिवाली के उपलक्ष्य में जो भी जैसे लक्ष्मी जी की जो पोटली बनाई जाती है और यम का दीपक जलाया जाता है और लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो हमारे चैनल के साथ और हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।